मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, भारत के 37,000 कत्लगाहों में लगभग 50,000 प्रतिदिन के हिसाब से गौ हत्याएं जारी रखने का परिणाम धरती को बंजर करना, देश को रोगग्रस्त करना, महंगाई बढ़ाना, नए आपदा विपदा बुलाकर लोगों को तबाह करना और देश में गुलामी लाना है। देश में केवल हिंदुओं पर थोपे गए परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, नसबंदी का असली परिणाम या उद्देश्य हिंदू जनसंख्या बल समाप्त कर मुस्लिमों को 4 शादियां और असीमित बच्चे पैदा करने की छूट देकर उनकी संख्या बल बढ़ाना और हिंसक वारदातों द्वारा उनके द्वारा देश को गुलाम बनवाना है। देशद्रोही मीडिया को दंडित न कर सकने का परिणाम या उद्देश्य हिंदू द्रोही समाचारों की सौदागरी, विदेशी हितों की रक्षा, सच्चाइयों से जनता को अंधेरे में रखना, मिसगाइड करना और राष्ट्रभक्तों को उभरने से रोकना है। मैकालेवादी शिक्षा को न रोक पाने का परिणाम या उसे बढ़ावा देने का उद्देश्य भारतीयों को मरी हुई जमीर वाला और अपने धर्म और संस्कृति और संस्कार और आचार के प्रति नमक हराम और गद्दार बनाना है। सेकुलरिस्ट बनाकर काला अंग्रेजों में तब्दील करना है। एनजीओ के अपराधों की अनदेखी करना है। सेकुलरिस्टों की नमक हरामी एवं गद्दारी न रोक पाने का परिणाम या उद्देश्य 80% हिंदुत्व के देश की हिंदू पहचान धूर्ततापूर्वक छिपाकर भारत के लावारिस सेकुलरिस्टी पहचान का प्रचार करना, हिंदू हितों का इनकार कर पूर्व आक्रांताओं का सदैव तुष्टीकरण करते हुए उन्हें सुपर पावर बना देश बेचना है। हिंदू द्रोह उनके खून में है। मुस्लिम ईसाई मिशनरियों को न प्रतिबंधित करने का खतरनाक परिणाम या यदि इंटेंशनल हो तो इसका उद्देश्य है ईश्वर की या सृष्टि के प्रारंभ की ऐसी ऊल जुलूल धारणा की सौदागरी का फैलाव करना है जो दुनिया भर में उनका राज्य स्थापित करने में मददगार हो। पाश्चात्यों विश्व के सारे राष्ट्र इन 2 मजहबों के उन्मादियों के गुलाम हों और सारी मानवता को उनकी अत्याचार, बलात्कार, लूट और ईश निंदा या ब्लास्फेमी लॉ या बेअदबी के बहाने हत्या का शिकार बनने को मजबूर करना है। पाश्चात्यों के जागरूकता के कारण विदेशों में समाप्त होती ईसाइयत की क्षतिपूर्ति भारत के अक्ल के अंधों को ईसाई बनाकर वे कर रहे हैं। मेरे आत्मस्वरूप बंधुओं, ये है वानगी। गौ रक्षा के विषय में कुछ जानने के पहले ये मूलभूत बातें आपको जानना बहुत जरूरी है। चलिए आइए आपको परिचित कराते हैं इंसानियत पुनर्जागरण मंदिर से, ह्यूमननेस रिसर्जेंस टेम्पल ऑफ ऋषिकेश। यहाँ वर्णित तथ्य चाहे जितना फारफेच्ड हो, सब अंतर संबद्ध है। इन सारी बातों को अंतर्भूत न करने के कारण ही पूर्व के गौरक्षा अभियान सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज जब हम गौरक्षा के लिए पुनः प्रबुद्ध हो रहे हैं तो अत्यंत आवश्यक है हम
इन बातों को जानें। गौ सेवा हिंदू धर्म के प्रारंभ से हजारों वर्षों पूर्व से विश्वव्यापी हिंदू संस्कृति का अभिन्न अंग रही आई है। पिछले 1000 वर्षों से विदेशी मुस्लिम आक्रमण प्रारंभ हुए और कौमी कट्टरतावश उन्होंने गौ हत्या करना प्रारंभ किया और हिंदुओं ने गौ रक्षा अभियान प्रारंभ किए। ये गौ हत्याएं मुस्लिम सल्तनत काल और अंग्रेजों के गवर्नर जनरल काल तक चलते रहे और हिंदू गौ रक्षा करते रहे, पर वे सभी निजी स्तर पर रक्षा कार्य चल रहे थे। जैसे बाल्यकाल में श्री शिवाजी महाराज ने कसाई को कहा कि गौ माता को बंधन मुक्त करो, और नहीं माना तो उसके हाथ काट कर गौ को मुक्त कर दिया। उसी भांति गुरु गोविंद सिंह, महाराजा छत्रसाल, महाराजा रणजीत सिंह और महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलबूते पर गौ रक्षाएं की। हर एक हिंदू करता रहा। फिर एक सामूहिक गौ रक्षा आंदोलन 1870 से 1894 तक चला। 1 लाख कार्यकर्ता थे। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने केवल मुस्लिमों को कसाई काम में लगाकर अभियान फेल कर दिया, क्योंकि झगड़ा हिंदू और मुस्लिमों में हो गया और ईसाई बेदाग बच निकले। दूसरी बार गौरक्षा आंदोलन चला तो स्वतंत्रता आंदोलन बनकर रह गया। देश स्वतंत्र तो हुआ, पर जिन्ना ने पंजाब बंगाल झटक लिए और मियाँ जवाहर खां ने पंडित जवाहर नेहरू बनकर भारत देश हड़प लिया और हिंदू टापते रह गए और गौ माताएं कटती रह गई। क्योंकि जवाहर मियाँ खून से मुस्लिम थे, मिजाज से फिरंगी नुमा थे, केवल सत्ता हथियाने को पंडित बने थे। थुस्सू रहमान बाई और मुबारक अली से पैदा हुआ। जब थुस्सू ने मोइनुद्दीन से निकाह किया तो वही उसका पालक बाप बनकर बाद में पंडित मोतीलाल बनकर फिर नेहरू बन गया। तत्पश्चात महत्वाकांक्षावश भारत देश हड़पने के वास्ते अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्रों के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू बन गया। यही वह सच्चाई है जिसे भारत की नमक हराम गद्दार मीडिया ने 70 सालों से देश से छिपाए रखा, देश की जनता को भ्रमित किए रखा, अंधेरे में रखा। इसीलिए वह कुछ कर नहीं पाई। अतः हिंदुत्व को जड़मूल से समाप्त करने को कट्टर नास्तिक कम्युनिज्म और कट्टर इस्लाम को जोड़कर इसी मियाँ नेहरू ने सेकुलरिज्म नाम यूरोप से चुराया और धर्मनिरपेक्षवाद चलाया और गौ हत्या को उद्योग का रूप देकर भयानक रूप से बढ़ावा दिया। भारत देश जो गौ रक्षा के लिए स्वतंत्र हुआ था, उभरते हजारों नए कत्लगाहों से भूमि रक्तरंजित हो गई, जनता त्रस्त हो गई। जो वायुमंडल, देश का वेदर समाप्त हो गया, ऋतुएं डिस्टर्ब हो गई और विशाल पैमाने पर गौ रक्षा अभियान प्रारंभ हुआ, जो 68 वर्षीय कांग्रेस शासन के दौरान सदैव सक्रिय रहा है। तीसरी बार गौ रक्षा आंदोलन चला
श्री कृपात्री स्वामी जी के नेतृत्व में, जिसे फरजाना बेगम खां ने इंदिरा गांधी बनकर यानी उसके छद्म में 1966 में निहत्थी जनता और संत महात्माओं पर धुआंधार गोलियां चलवाकर बंद तो नहीं कर सकी पर मंद करा दी। और अब 2020 में इंसानियत पुनरुत्थान मंदिर से यह चौथा अभियान प्रारंभ हो रहा है। यदि श्री मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं गौ रक्षा नहीं किया तो यह अभियान यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ तक जाएगी और न केवल भारत अपितु पूरे विश्व में गौ रक्षा का गौ संस्कृति प्रारंभ करने का उद्देश्य रखती है। हम ऐसे युवक युवतियों को निमंत्रित करते हैं जो जुनूनी हो, रामायण भागवत महाभारत का अध्ययन किया हो, कंप्यूटर विजार्ड हो, गौ रक्षा के सामने विश्व की सारी उपलब्धियों को तुच्छ समझते हों और हीरो हीरोइन की भांति गौ रक्षा के लिए भारत की अन्यायी सरकार तथा विश्व भर की अज्ञानी सरकारों को घुटनों झुकाने का जज्बा रखते हों, जिनके हृदय के उद्गार हो उठो हिंद के वीर सपूतों बैठे हो बेकार क्यों, कोई सूरमा आए मदद को करते इंतजार हो, हा गौ माता दुर्दशा देखी न जाई, कबर खुशो उठ बैठो और जुड़ जाओ गौ माता उद्धार में। गौ रक्षा से भारत रक्षा और गांवों विश्व से मातरम। गौ रक्षा से विश्व रक्षा, गौ रक्षा से विश्व युद्ध का निवारण, गौ रक्षा से गरीबी का निवारण। जब से भारत के कुछ लोग कम्युनिस्ट, झूठा सेकुलरिस्ट, मुस्लिम या ईसाई बनकर गौघाती, मांसाहारी, बलात्कारी, हिंदुद्रोही हो गए हैं, देशद्रोही हो गए हैं और धर्मांतरण द्वारा राष्ट्रांतरण के प्रयास में लगे हैं, तब से एक भारी भरकम कलंक का टीका भारत के माथे लग गया है। जनता एक कल्चरल मंकी बनती चली जा रही है और वह कलंक है भारत देश के राजनीतिक गौघाती होने का। सिखों की सेना बना गौघात के कलंक का पाप मैं भारत माँ के माथे से धो डालूंगा, ऐलान किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। स्वतंत्रता मिलते ही एक कलम की नोक से गौ हत्या मैं सदा के लिए बंद कर दूंगा। तथाकथित सत्य पुजारी गांधी ने ऐसा वचन भारत की जनता को दिया था, पर पिछले 68 सालों से भारत सरकार ने गौमांस बेचने के धन के लोभ में उन्हें महालबार बना रखा है। इंदिरा गांधी ने भी वही वचन दिया था। मोरारजी देसाई ने भी वही वचन दिया था वाराणसी में संत महात्माओं शंकराचार्यों के समक्ष। और जब वह प्रधानमंत्री हो गए तब भी उन्होंने नहीं किया, तो संतों ने उन्हें जाकर पूछा कि भाई तुमने वचन दिया था उसे पूरा करो। तो निर्लज्ज मोरारजी देसाई बोलता है, जो मूत्रपान भी करते थे प्रतिदिन प्रातःकाल, उनकी वाणी देखिए। वो कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन केवल हिंदुओं का ही नहीं मुस्लिमों का भी हूँ, ईसाइयों का भी हूँ, इसलिए गौ रक्षा नहीं कर सकता। मेरे आत्मस्वरूप बंधु, आपने देखा किस तरह से बात बदल देते हैं ये। वैज्ञानिक कहते हैं गौ की मात्र उपस्थिति से इतनी ऊर्जा और ऑक्सीजन से वायुमंडल समृद्ध होता है जो अन्य जीवों और वनस्पतियों से भी 5 गुना अधिक है। गौ एक पोर्टेबल लेबोरेटरी है, एक सचल चिकित्सालय है जहाँ से आजीवन दवाएं स्वतः निर्मित होती और बाहर आती रहती हैं, दूध के रूप में, कहिए
या गोबर के रूप में कहिए, या गोमूत्र के रूप में कहिए, या गोरोचन के रूप में कहिए, गौ का प्रसाद, गौ का गिफ्ट, दुग्ध, दही, घी, बटर मिल्क और मक्खन, ये सब के सब महान औषधियाँ हैं, सर्वश्रेष्ठ औषधियाँ हैं विश्व की, और ये सदैव निःसृत होती रहती हैं गौ के देह से। मानव सेवा, विश्व सेवा का मूल उत्स गौ सेवा है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास था। प्रधानमंत्री स्वनाम धन्य मोदी जी अपनी ऐतिहासिक विजय का उद्घाटन शपथ ग्रहण के तुरंत बाद या 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद की घोषणा कर काशी के शिव के प्रति अपनी वफादारी का परिचय देंगे। पर अत्यंत खेद की बात है कि सारे देश के संत जन दुखी हैं और कि इतने दिन हो जाने के, इतने दिन ताजपोशी के बीत जाने के बाद भी कुछ उपलब्धियां और उन्नतियां दर्ज हुई हैं, पर धिक्कार है उन नश्वर भौतिक उन्नतियों के चकाचौंध को जिनसे आपसेज होकर प्रधानमंत्री अपनी गौ रक्षा के पावन कर्तव्य से परांगमुख हो गए, मुकर गए, क्योंकि यह एजेंडा था हिंदुत्व का, यह एजेंडा था बीजेपी के विजय का। गांधी बापू का चित्र सब कार्यालयों और नोटों पर है, पर उन्हें भारत माँ का देश की बहुसंख्यक जनता के प्रति वादा खिलाफी का जघन्य अपराधी ही रहने दिया गया है। गुरु गोविंद सिंह को निराश किया, छत्रपति शिवाजी के आदर्शों को नकारा, भारत को विदेशी सत्ता की गुलामी में झोंक देने को ताबड़तोड़ कार्य कर रहे झूठे सेकुलरिस्टों के भय से भयभीत होकर मोदी जी ने गौरक्षा को अनदेखी कर भारतीय संस्कृति के प्रति असंवेदनशीलता का परिचय दिया है। देशव्यापी गौहत्या के फलस्वरूप आ रहे और आगे और आने वाले प्राकृतिक आपदा विपदाओं के भंवर जाल में जनता को दुख उठाने को सदा के लिए धकेल दिया। अपने द्वारा लाए जाने वाले भौतिक उन्नतियों और उपलब्धियों के भार के साथ ही धकेल दिया। वास्तव में गौरक्षा को अनदेखी कर मोदी जी ने अपनी उस बेचारी बूढ़ी माँ को लात मारा है जिसने उन्हें आशीर्वाद दिया था जादू प्रधानमंत्री बनेगा। अमेरिका और यूरोप के मनोवैज्ञानिकों, खोजियों, मनीषियों ने सुप्रमाण सिद्ध कर दिया है कि यहूदी, ईसाई, मुस्लिम कौमें और फिरके मानसिक कुंठा, रुग्णता ग्रस्त स्वार्थियों द्वारा प्रसारित राजनीतिक एजेंडा मात्र हैं, साम्राज्यवादियों के दूसरे देशों को हड़पने के हथकंडे मात्र हैं, धार्मिक रूप बाहर से जोड़ा गया है। ये धर्म कदापि नहीं है। उनके दबंगई से आतंकित होकर उन्हें धर्म के समकक्ष अधिकार सम्मान देकर देश के धर्मभीरु जनता को भीड़ और शस्त्र सन्नद्ध दरिंदों के हवाले कर आप अमन चैन की आशा करते हैं देश में, तो यह खौफनाक मूर्खता है। और हिंदुत्व जो संपूर्ण विश्व के मानव मात्र का एकमात्र हितैषी जीवन व्यवस्था है, जिसकी रीढ़ गौ रक्षा है, उस पर कुठाराघात करते हैं, वह भी स्वतंत्रता के 70 सालों तक और आगे भी अयोग्यता और कायरता की पराकाष्ठा हो गई है। भोली भाली आंखों वाली हितैषिणी मां सदृश दूध देने वाली गौ माता को कत्ल खाने में कसाईयों के हाथों बूटी बूटी कटने भेजकर मोदी जी कभी ब्राजील दौड़ते हैं, कभी रूस दौड़ते हैं, कभी नेपाल, भूटान, कभी जापान भागते फिरते हैं, कभी
अपने को चौकीदार कहते हैं, कभी देश का रक्षक, देश का